हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो अभी तक हमने टेंसेस के बारे में सीखा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट सीरीज़ का आखिरी टेंस है। मतलब टेंसेस में 12 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। तो इस सीरीज़ का ये लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है जो अभी भी जारी है और हो रहा है। आई यू वी दे के साथ में हम हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ही शी इट के साथ में हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैव बीन इसमें कंपलसरी है लगाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। वही चीज़ बताती है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ वो अभी भी हो रहा है। दो टाइम एक्सप्रेशन इसमें लगते हैं, फॉर एंड सिंस। फॉर लगता है विद ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हम बात करते हैं विद ए पॉइंट इन टाइम के लिए। मतलब कोई काम कब शुरू हुआ उसके लिए हम सिंस लगाते हैं और कितने टाइम से वो हो रहा है, मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर। सेंटेंस देखते हैं। आई एम वर्किंग हियर फॉर 2 years। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस टेंस में। ये टेंस बना हुआ है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम फॉर और सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है गलत है। सिमिलरली वी आर वेटिंग सिंस 2 o'clock। सिंस और फॉर का हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। राइट सेंटेंस है हमारा आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 2 सालों से। आई के साथ में हैव बीन, वर्ब के साथ में वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, हियर फॉर पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है 2 सालों से, तो इसलिए हमने यहाँ लगाया फॉर। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। मैं यहाँ 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस सही है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे पॉइंट इन टाइम मतलब बिगिनिंग जो हुई है टाइम की, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। कितने बजे से वेट कर रहे हैं? 2 बजे से। तो ये सेंटेंस भी हमारा राइट है। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस टेंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है हमारा अनफिनिश्ड एक्शन के लिए। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। वो दिल्ली में 10 सालों से रह रहा है। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम ए लॉट रिसेंटली। तो रिसेंटली यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम ए लॉट रिसेंटली का मतलब है कि मैं जिम काफ़ी ज़्यादा जा रहा हूँ कुछ टाइम से। मतलब वो कुछ टाइम 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता भी हो सकता है। शी हैज़ बीन रीडिंग ए लॉट लेटली। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही है, आजकल भी कह सकते हैं, या फिर मतलब कुछ टाइम से। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए ईयर। वो इस प्रोजेक्ट पे 1 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए ईयर नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस बन जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ 1 साल से अगर वो हो रहा है तो फिर हैव बीन या हैज़ बीन हम लगाएंगे इसमें। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर ए ईयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस। हाउ लॉन्ग हमेशा क्वेश्चन करता है इस टेंस में। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, तुम ये कब से कर रहे हो। वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अक्टूबर। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं अक्टूबर से। तो सिंस का हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग की, कब से वो काम शुरू हुआ, अक्टूबर से। तो जो मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पर हमेशा सिंस लगाते हैं हम। दिनों के लिए भी सिंस आता है, सिंस संडे, सिंस मंडे,
और ईयर के लिए भी, मतलब कोई भी पॉइंट इन टाइम में अगर हम बात करेंगे बिगिनिंग की तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होता है, बट इसका एक और यूज़ है, वो है फिनिश्ड एक्शन के लिए। ये यूज़ थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू अनफिनिश्ड एक्शन, बट ये भी होता है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और रिसेंटली ख़त्म हो गया हो, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी भी इस मोमेंट में है, जहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन का लगाना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब मैं पूरे दिन से काम कर रहा था इसलिए मैं थक गया हूँ। यहाँ पे सेंस ऐसा आ रहा है हिंदी में कि आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन से काम कर रहा था। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं पूरे दिन से काम कर रहा हूँ, काम कर रहा था इसीलिए मैं टायर्ड हूँ। यहाँ पे दूसरे मतलब क्लॉज की भी ज़रूरत होती है, जैसे आई एम टायर्ड। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर ऑल डे, माई आईज़ आर सोर, मतलब मेरी आंखें दुख रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था पूरे दिन से। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग, तुम काम मतलब तुम स्टडी नहीं कर रहे हो। यू हैव बीन पार्टिंग, तुम पार्टियाँ कर रहे हो। नाउ यू आर गोइंग टू फेल दी एग्ज़ाम, तो अब रिज़ल्ट ये है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम स्टडी नहीं कर रहे हो और पार्टियाँ कर रहे हो। स्ट्रीट्स आर वेट बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग, मतलब गलियाँ जो है वो गीली हैं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिनिश्ड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये फोकस करता है कोई भी काम के कंप्लीशन को, मतलब कंप्लीट करने को। आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से 2 किताबें पढ़ ली हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हैव बीन का हमने यूज़ करा, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी, तो ये फोकस कर रहा है कंटिन्यूटी को। मतलब आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। लास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये देखा था कि ये भी कंटिन्यूटी को बता रहा है। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूँ या रहता हूँ। और यहाँ पर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ये भी बिल्कुल सेम है। तो लिव एंड वर्क और टीच, ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जो कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये 4 या 5 हैं, बट इन्हें मतलब पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी इनको यूज़ में लाना है। मतलब ये 4-5 ऐसी वर्ब हैं जो कि हम जब हम इनको यूज़ करेंगे तभी हमारे समझ आएंगी। जैसे हमारा नेक्स्ट है आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 2018, मतलब मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ 2018 से। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया, बट ये भी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। और आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018, ये भी हमारी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो इन चारों टेंस में नीचे वाले कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये वर्ब हमेशा अपने साथ में, अच्छा जो नेटिव स्पीकर होते हैं मतलब इंग्लिश या फिर अमेरिकन, वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। अगर वो किसी की स्टेट दिखानी होती है किसी काम को, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं इन वर्ब के साथ में। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, मतलब मैं रहता हूँ, ये मेरी रहने की स्टेट दिखा रहा है और ये परमानेंट है। जबकि जो नेटिव स्पीकर हैं वो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ये मतलब परमानेंट सिचुएशन नहीं दिखा सकता। हो सकता है 5 सालों के लिए रह रहा हो या फिर आगे जो है मतलब यहाँ पे रहना बंद कर देगा या फिर कहीं और चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ज़्यादातर मोस्टली जो टीचर्स होते हैं जो बताते हैं वो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये वर्ब हमें हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम रहेंगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सेम रहेंगी। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर विद हाउ लॉन्ग। इसके साथ में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को।
जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कितने टाइम से पढ़ रहे हो। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन क्राइंग, वो कब से रो रही है। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग इन पॉइंट इन टाइम है, तो इस वजह से हमने मॉर्निंग के साथ में सिंस यूज़ किया, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। हाउ लॉन्ग हैज़ ए बीन इन द वॉशरूम, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम नाउन और एडजेक्टिव के साथ में भी यूज़ करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ ए बीन इन द वॉशरूम, वॉशरूम जो है वो एक नाउन है, तो वो वॉशरूम में कितने टाइम से है, मतलब हम ये पूछ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन इन द वॉशरूम फॉर ओवर एन आवर, वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है उसे वॉशरूम में। मिक्स सेंटेंसेस, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स एवरी डे सिंस मार्च, मतलब मैं मार्च से जो है वो रोज़ाना बुक्स पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन वर्किंग ए लॉट लेटली, हम थोड़े टाइम से काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वेयर हैव यू बीन, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब से हम लास्ट टाइम मिले थे और अब तक के इस पीरियड में तुम कहाँ थे या कहाँ हो। तो हम किसी से पूछेंगे वेयर हैव यू बीन, मतलब तुम कहाँ हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली सिंस फ्राइडे, तुम प्रॉपरली नहीं खा रहे हो फ्राइडे से। सैम हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली सिंस ही गॉट ए जॉब, सैम जो है वो क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है रेगुलरली जब से उसकी जॉब लगी है। सिंस ही गॉट ए जॉब, ये बिगिनिंग ऑफ टाइम बता रहा है जब उसकी जॉब लगी थी, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगा सकते हम, रेगुलरली फॉर ही गॉट ए जॉब, सिंस ही गॉट ए जॉब आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो पॉइंट इन टाइम बता रहा है जॉब का। वाई हैज़ द फोन बीन रिंगिंग फॉर द लास्ट 2 hours, अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया कि फ़ोन क्यों बज रहा है 2 घंटों से। तो गाइस ये थे हमारे 4 टेंस प्रेजेंट के, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू टिल नाउ, और अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ रिवाइज़ कर लें इनको सबको, क्योंकि जब तक हमारे टेंस समझ में नहीं आएंगे तो उससे पहले हम बोलेंगे कैसे, तो कम से कम उनके स्ट्रक्चर का तो पता हो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए इनमें।